अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा क्विज कंपटीशन जिसमें हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा। ये कंपटीशन जैसे होता है, कंपटीशन आपस में दो लोगों के दरमियान होता है, लेकिन ये एक तरह से समझ लें सेल्फ कंपटीशन। खुद से मैं आपसे सवाल करूंगा वीडियो में और आप लोग अपने हिसाब से जवाब दें। काउंटर चलेगा और ख़ुद ही पता लग जाएगा कि जो आपने जवाब सोचा है, मतलब अपने दिल में और आपस में बैठ के जो जवाब दिया है वो सही है या नहीं। इसी तरह आज का मेरा टॉपिक जो है वो करबला का है। करबला के हवाले से जो सवालात और जवाबात हैं, ऑप्शन रखूँगा और सवालात पूछूंगा, तो उसमें देखते हैं कि हमें कितनी नॉलेज है और इसमें कितना हमें नॉलेज में इजाफा होता है। इसी तरह लास्ट में मैं एक आध सवाल आप लोगों से पूछ लूँगा जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, तो कोई काउंटर वाउंटर नहीं चलेगा, वो आप लोग कमेंट्स में दिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे। तो सवालात स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सवाल ये है, बहुत आसान सवालात हैं ताकि हम आसान से आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल पे आएंगे। हो सकता है इसमें मुश्किल भी आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी आसान है, लेकिन आने वाली वीडियो में मुश्किल आएंगे। तो पहला सवाल है कि करबला की जंग किस साल में हुई, किस हिजरी में हुई? 61 हिजरी, 62 हिजरी, 63 हिजरी या 60 हिजरी? तो आप लोग के ऑप्शन ये आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा ये काउंटर चल रहा है। जब तक ये काउंटर चल रहा है तो आप लोग सोचें जवाब और जवाब दे दें। तो जी, करबला की जंग हुई सन 61 हिजरी में, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करबला में सबसे छोटा शहीद कौन था? मतलब करबला के सबसे छोटा जिसकी उम्र थी उस शहीद का नाम क्या था? तो उसके ऑप्शन हैं जनाब ओन इब्न अब्दुल्ला, जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जनाब अली असगर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसी तरह काउंटर चल रहा है। देखें, करबला में जब तक काउंटर चल रहा है मैं आप लोगों से बातें करता हूँ ताकि एक तरह से कनेक्शन ना टूटे हमारा, वो बोरियत ना हो। करबला में हर एज का इंसान था, हर एज के लोग थे कि जनाब हबीब इब्न मुजाहिर सबसे बूढ़ी एज के थे और सबसे छोटी एज के जो थे वो इनके ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन में जो सबसे सही जवाब है वो है जनाब अली असगर, जो कि 6 माह के थे। और इमाम हुसैन सलाम उनको पानी पिलाने लगे गए तो जालिमों ने उनसे तीर चला दिया जो उनके गले से पार होके इमाम हुसैन के बाजू में जला गया, जो उनके कद से भी बड़ा था। खैर, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि करबला में कितने मौजूदा और मुस्तकबिल के इमाम थे? यानी करबला में उस वक्त जब वाक़या करबला हो रहा था तो उस वक्त जो मौजूदा इमाम थे वो और जो मुस्तकबिल में इमाम बनने वाले थे या जिनको इमामत मिलने वाली थी, तो टोटल करबला में कितने इमाम थे? तो उनके ऑप्शन हैं A12, B3, C2 और D5। तो इस हिसाब से आप लोग सोचेंगे कितने इमाम थे इसके हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक इमाम हुसैन सलाम थे, फिर उनके बेटे भी थे। तो उसका जवाब है 3। 3 किस तरह से? देखिए, एक थे इमाम हुसैन सलाम, दूसरे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम जो इमाम हुसैन सलाम के बेटे थे, और तीसरे थे इमाम मोहम्मद बाक़र सलाम जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम के बेटे थे। जाहिर सी बात है इमाम हुसैन सलाम की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम को, जिनको हम इमाम सज्जाद कहते हैं, उनको इमामत मिली। फिर उनके बाद इमाम मोहम्मद बाक़र सलाम को मिली। तो उस वक्त जो मौजूद थे वो ये 3 इमाम थे। अच्छा, खैर, चौथा सवाल है हमारा, करबला में दरिया का नाम क्या था? मतलब जिस दरिया से पानी लाने को, जिस दरिया पे पानी की बंदिश की हुई थी, रुकावट डाली हुई थी, इमाम हुसैन सलाम के काफ़िले थे, उस दरिया का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है फुरात, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है अमेज़न। तो इसका जवाब सबको पता है, बहुत ईजी सवालात हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चारों में कुछ एंड के सवाल मुश्किल होंगे जो शायद आप लोग को मुश्किल लगे, लेकिन यह है कि देखें, इसको जानते जानते नॉलेज होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी फुरात, ठीक है। नहर फुरात जो थी, जिसका मशहूर है वाक़या नहर फुरात से पानी लाने का, या हज़रत मौला अब्बास भी गए और पानी उनको ना ले जाने दिया गया। तो खैर, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, 5वां हमारा सवाल है कि इमाम हुसैन करबला में कब पहुँचे? मतलब किस तारीख को पहुँचे? जैसे एक तो सन 61 हिजरी में वाक़या हुआ और सन 61 हिजरी में, लेकिन वो जो करबला में दाखिल हुए इमाम हुसैन सलाम, जब उन्होंने अपना बसेरा किया वहाँ पे, तो क्या तारीख थी? तो उसका ऑप्शन है 2 मुहर्रम, ऑप्शन बी है 21 रमज़ान, ऑप्शन डी है 3 मुहर्रम, या ऑप्शन डी 10 मुहर्रम। तो सबको पता है कि इमाम हुसैन सलाम ने कब अपनी हिजरत की। 28 रजब को वो मदीना से रवाना हुए और इस तरह करते करते उन्होंने हज को उम्रे में तब्दील किया। उसके बाद वो करबला पहुँचे। तो उसका जवाब है 2 मुहर्रम।
इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मुहर्रम को करबला में पहुँचे और 7 मुहर्रम को उनके पानी बंद कर दिया गया और 10 मुहर्रम को सबकी शहादत होना शुरू हो गई। अच्छा, छठा सवाल है हमारा, करबला में सबसे बड़ा शहीद कौन था? जिस तरह सवाल आया था अभी करबला में सबसे छोटा शहीद कौन था, इसी तरह उम्र के एतबार से, एज के एतबार से सबसे बड़ा शहीद का क्या नाम था? इसमें ऑप्शन ए है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी है जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, ऑप्शन सी है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर या ऑप्शन डी जनाब मुस्लिम। तो इसमें काफ़ी ज़ाहिर सी बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी काफ़ी एज थी और उनके काफ़ी दोस्त थे और सहाबा कराम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के थे उनकी भी एज थी। तो उस हिसाब से जो इसका सही जवाब है वो है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जो बहुत बूढ़े थे। कई रिवायतों में आते हैं 80, 83, 85 इस तरह की उनकी एज थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको ख़त लिख के अपने पास मदद के लिए, नुसरत के लिए बुलाया। अच्छा, इसके बाद हमारा 7वां सवाल है, करबला में जब इमाम हुसैन ने ज़मीन ख़रीदी तो वो किस कबीले से ख़रीदी थी? उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनी इसराइल, ऑप्शन बी बनी असद, ऑप्शन सी बनी हाशिम या ऑप्शन डी बनी अब्बास, बनो अब्बास जिनको कहते हैं। अच्छा, तो इस तरह था कि इमाम हुसैन ज़ाहिर सी बात है जब करबला की ज़मीन पर पहुँचे तो किसी न किसी की तो वो ज़मीन थी। तो इस तरह वो इमाम थे, तो वो इस तरह तो नहीं कि किसी भी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें या वो वही शहादत अपनी कर लें, तो उन्होंने मरने के लिए भी ये कह सकते हैं कि ज़मीन ख़रीदी। तो उस कबीले का नाम था बनी असद, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60,000 दिरहम में खरीदी। अच्छा, 8वां सवाल है हमारा, कौन से इमाम के ख़ानदान के रुकन ने यजीद के ज़िंदानों में मौत पाई यानी शहादत हुई? ऑप्शन है जनाब फ़ातिमा, बी जनाब कुबरा, सी जनाब सकीना या डी जनाब सुगरा। तरह के मतलब कौन से इमाम के फ़र्द ने यजीद के ज़िंदानों में, ज़ाहिर सी बात है उसने कैद कर लिया था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद तमाम मर्दों को शहीद करने के बाद उन्होंने रसूल अल्लाह के घराने की औरतों को कैद कर लिया था, जिसमें एक शहज़ादी ने शहादत पाई। तो उसका जवाब है जनाब सकीना, जो कहीं आता है 11 सफ़र, 13 सफ़र को, 3 सफ़र को, और मुख्तलिफ रवायतों में उन्होंने ज़िंदान में शहादत पाई और वहीं उनकी कब्र मौजूद है, वहीं उनको दफन किया गया, जो आज भी एक तरह से कहा यह जाता है कि अभी तक वो कैद खाने में है। अच्छा, हमारा 9वां सवाल है कि उन्वान बेहतरीन आबदीन किस इमाम को दिया गया, यानी बेहतरीन आबदीन किस इमाम का लक़ब है, किस इमाम को ये लक़ब मिला? तो उसमें ऑप्शन है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम या ऑप्शन डी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो देखें सारे इमाम जो थे वो ज़ाहिर सी बात है इबादत गुजारते थे, लेकिन हर किसी को एक न एक सिफत मिली, हर किसी को एक न एक तरह से कह सकते हैं कि सिफत मिली या क्या नाम है, एक लक़ब मिला। तो उसमें ये जो लक़ब मिला वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, कि सैयदुस साजिदीन, के इनसे ज़्यादा सजदे किसी ने नहीं किए, तो उनको सज्जाद कहा गया। सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसलिए रखा गया कि इनसे ज़्यादा कोई इबादत गुजार नहीं गुजरा, मतलब बहुत से लोगों ने की, लेकिन जो इबादत गुजार जिनको अल्लाह ने नाम दिया वो इनको कहा जाता है कि बेहतरीन आबिदीन में से हैं ये। अच्छा, 10वां सवाल हमारा है, कौन था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ईसाई साथी? मतलब करबला में जिसने शहादत हासिल की उसमें से करबला में इमाम हुसैन के साथ जो शहीद हुए उसमें से ईसाई कौन था? बाकी ज़ाहिर सी बात है सब तो मुसलमान थे इमाम हुसैन के साथ, लेकिन एक साथी ऐसा था जिसने जो ईसाई था, जिसने इमाम हुसैन की वैल्यू समझी, उनकी अहमियत समझी और समझा कि हाँ ये वाकई नवासे रसूल हैं। और ज़ाहिर सी बात है फिर उसके बाद उन्होंने इमाम हुसैन का मज़हब कबूल किया, इस्लाम कबूल किया और इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान की, जिसमें ऑप्शन ये हैं जनाब जॉन भी हैं, जनाब हुर, सी है जनाब वहाब कल्बी या डी है जनाब सलमान फ़ारसी। तो देखें सलमान फ़ारसी तो मैं ख़ुद बता देता हूँ, सलमान फ़ारसी का जो दौर था वो था रसूल अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर तक वो थे। लेकिन इसका जो जवाब हमें मिलता है वो है जनाब वहाब कल्बी, जो एक ही ईसाई थे और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नई उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये भी परवाह नहीं की। और यहाँ हमें एक तरफ ये सबक देखने को मिलता है कि शहीद करने वाले मुसलमान भी थे, तकरीबन सभी मुसलमान थे, उसमें कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई ऐसा गैर मुस्लिम नहीं था, लेकिन एक गैर मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की। तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मुसलमान है, जिसने इमाम हुसैन को, जिस इंसान को मोहब्बत होगी वो इंसान फला पाएगा।
अब वो मुसलमान यजीदी फ़ौज में मुसलमान थे, अगर यहाँ मुसलमान है लेकिन वो इमाम हुसैन सलाम की नुसरत नहीं रखते, उनसे मोहब्बत नहीं रखते, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी इबादत का। अच्छा, 11वां हमारा सवाल है कि करबला के शहीदों की तादाद क्या थी। ये बहुत आसान सवाल है, ये तो मैं समझता हूँ कि हर मज़हब के इंसान को पता होगा, तो फिर भी हम एक सवाल कर लेते हैं ताकि जिसको नहीं पता उसकी नॉलेज में इजाफा हो। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 1,24,000। तो ये बात सबको पता है कि करबला में कुल कितने शहीद थे इमाम हुसैन सलाम को मिला के, तो उसमें थे टोटल 72 शहीद। ठीक है। अच्छा, अब हमारा 11 सवाल 12वां सवाल ये है कि इमाम हुसैन के कत्ल के लिए यजीद ने किस को कूफे का गवर्नर बनाया। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कूफे के करीब करबला थी, मतलब इराक़ का जो शहर है वो करबला है और वही कूफा है। तो इराक़ के शहर में कूफा जो था वो बिल्कुल करीब करीब था, तो वहाँ के जो गवर्नर बन जाता था वहीं की उसको सारे चार्ज मिल जाता था, सारी हुकूमत मिल जाती थी कि सब फौज उसको मिल जाती थी सब। तो किसको मैं एक तरह से पहले मैं ऑप्शन दे दूं फिर आप लोगों को बताता हूँ ताकि जब तक। ऑप्शन ए है शिमर बिन जिल जोशन, ऑप्शन बी है उबैदिल्ला बिन ज़ियाद, ऑप्शन सी है उमर बिन साद या ऑप्शन डी हुरबला बिन काहिल। सही है। तो उसमें जब तक टाइमर चल रहा है मैं इसका थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि जब वो फ़ौज वौज मिल जाती थी तो ज़ाहिर सी बात है सारे इख्तियार मिल जाते थे, तो फ़ौज को वो भेजता था ताकि इमाम हुसैन सलाम को, जितना यजीद की तरफ से ये हुक्म था कि वो चाहता था कि किसी ऐसे को बनाऊं मैं गवर्नर जो सबसे ज़्यादा जालिम हो, तो उसने ये हुक्म दिया था कि यजीद की तरफ से ये हुक्म है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म हो सके आले रसूल पे करो। तो उसका जवाब ये है उबैदिल्ला इब्न ज़ियाद। उबैदिल्ला इब्न ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाया गया ताकि वो इमाम हुसैन सलाम पे जुल्म कर सके, सितम कर सके। इसी तरह उसने सबको शहीद करने के बाद जब सीरा ने काफ़रा कूफा पहले पहुँचाया गया उबैदिल्ला इब्न ज़ियाद के सामने, फिर उसके बाद उसने सबको देखने के बाद यजीद के दरबार में उन सबको भिजवाया। अच्छा, हमारा 13वां सवाल है इमाम हुसैन ने किस चचाजाद भाई को अपना सफ़ीर बनाकर कूफे भेजा। कि किस अपने आने से पहले देखने के लिए कि देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पे, वाकई ऐसा जुल्म सितम हो रहा है वाकई। अच्छा, यजीद ने जो है वो अपने कानून या अपने इस्लाम एक तरह से फ़िरका और अपना मज़हब नाफिज़ करना शुरू कर दिया था कि हलाल को हराम, हराम को हलाल करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह इमाम उनको कंप्लेन मिली थी वहाँ के शहरियों की तरफ से, सब जगह से। तो इमाम हुसैन सलाम ने, अच्छा पहले मैं ऑप्शन दे दूँ फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि ऑप्शन है मुस्लिम बिन अकील, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला बिन जाफ़र, ऑप्शन सी है जाफ़र बिन अकील या ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन जाफ़र। अच्छा, उनको बनाकर भेजा कि देख के आओ कि वाकई ऐसा है ताकि हम लोग आएँ, जब तक हम भी आ रहे हैं तुम जाके हमें इसकी ख़बर दो कि वाकई ऐसा है भी या नहीं। तो उसके बाद जब तक वो पहुँचे और उनको वहीं शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन तक ख़बर ना पहुंचा सके वो। खैर वो तो वक्ती इमाम थे, उनको सब पता लग चुका था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन खैर। अच्छा, इसका जवाब है ऑप्शन ए मुस्लिम बिन अकील। मुस्लिम बिन अकील जो थे वो इमाम हुसैन सलाम के चचाजाद भाई थे, हज़रत अकील बिन अबी तालिब के बेटे, इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई। ठीक है। अच्छा, हमारा 14वां सवाल है इमाम हुसैन सलाम के लाश अक़दस को जब दोबारा पामाल करने की कोशिश की गई तो किस हैवान ने उनकी हिफाजत की। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए शेर ने, ऑप्शन बी घोड़े ने, ऑप्शन सी ऊँट ने या ऑप्शन डी हाथी ने। अच्छा, इमाम हुसैन सलाम को जब शहीद किया गया तो उनका लाशा घोड़ों से पामाल किया गया कि कोई नामो निशान ना रहे उनके जिस्म का। घोड़े दौड़ाकर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए उमर इब्न साद के कहने पे, जो फ़ौज का सिपह सालार था। तो करने के बाद उन्होंने जब भी उनको तसल्ली ना मिली तो उन्होंने कहा कि दोबारा हम इमाम हुसैन सलाम के घोड़े को इमाम हुसैन सलाम के लाशे को पामाल करेंगे घोड़ों के ज़रिए। तो उस वक्त जनाब फ़िज़ा ने, इसकी मेरी पूरी वीडियो है, ये आपके सामने आ रही होगी थंबनेल, ये पूरी ख़त्म होने के बाद अगर आप लोगों को देखनी हो तो देखिएगा। जनाब फ़िज़ा ने ये क्या, पहले मैं ऑप्शन का जवाब दे दूं तो इसका जवाब है शेर ने हिफाजत की। और इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो मेरी एक वीडियो है उसमें है, अगर आप लोग ये ख़त्म करने के बाद जाके देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। शेर फ़िज़ा कहते हैं उस शेर को। अच्छा, किस तरह आया वो, किस तरह उसने हिफाजत की, कब इमाम हुसैन सलाम ने उनको पाला था, किस तरह उनको वो वापस भेज दिया था किस उम्र में और क्यों भेजा था, ये सारी हिस्ट्री। अच्छा, आखिरी सवाल ये है
कि असर आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो किस मखलूक ने उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन उनको इजाज़त ना मिली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से? तो इसका ऑप्शन ए है फरिश्ते, ऑप्शन बी है जिन, ऑप्शन सी है मलाइका या ऑप्शन डी है हैवान। अच्छा, काफ़ी आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तन्हा रह गए थे। अच्छा, असर आशूर इस वक्त बोलते हैं कि ज़ाहिर सी बात है 72 लोग थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो शहीद हुए, लेकिन असर आशूर के वक्त इमाम हुसैन तन्हा थे, तो उस वक्त किसी मदद करनी चाहिए लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। तो उसका ऑप्शन क्या है, ये जवाब अभी मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, ये जवाब आप लोगों ने कमेंट में देना है और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लेके ख़ुद बताऊंगा कि किस किस ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो इसको आज की वीडियो को करते हैं एंड, और फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो ज़ाहिर सी बात है एक मैंने सोचा एक नॉलेजेबल कंटेंट है, इससे लोगों को एक तरह से गेम भी लगेगा और नॉलेज भी मिलती रहेगी। आज ये टॉपिक है, कल नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक होगा, तो इस तरह हम चलेंगे आगे। आज इसी को इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।